भारत माता की। थोड़ा लगना चाहिए कि ओम जी भाई साहब का जयपुर में पहली बार पधारने पर नागरिक अभिनंदन हो रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हम सबके सम्माननीय महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब, जो पहली बार जयपुर के अंदर आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। मैंने आज ये पढ़कर के ओम जी माथुर बोला है, नहीं ओम जी भाई साहब के अलावा दूसरी बात ही नहीं होती थी। और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां वो कार्यकर्ता हैं, 80% से ज्यादा वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ओम जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको काम दे करके उनको राजनीति में मजबूत करने का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मदन राठौर साहब, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय वासुदेव देवनानी जी, मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्मानीय अशोक परनामी जी, सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे ग्रामीण के जयपुर के सांसद राव राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद सम्मानीय रामचंद्र बोरा जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, एस अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे पार्टी के वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो लंबे समय से राजस्थान के अंदर इस पार्टी का काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण और इस पूरे ऑडिटोरियम में जो पार्टी का काम करते करते उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को पुनः जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताज्जुब होगा आज गाड़ियों में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है खान सूरजापुर,
आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उस समय हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई। और मैं सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा, उसमें आपका सानिध्य मिला। उसके बाद 1994 में 93-94 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपको सबसे बड़ा टास्क मिला था एटा और एटावा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी वहां चुनाव लड़ते थे। मुलायम सिंह जी का दबदबा था। मैं उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। वहां आपके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला और यह कहानी लगातार चलती गई। 97 में मेरे को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते आपके नेतृत्व में काम किया। और 99 में एक यात्रा आपने, जब हमारे युवा मोर्चा के प्रदेशक सतीश पूनिया जी थे, उनके नेतृत्व में तारागढ़ से लोहागढ़ तक एक यात्रा का आयोजन आपके द्वारा करवाया गया था। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता था। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी, क्योंकि 98 में हम चुनाव हारे थे। पहली बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत जब उस यात्रा के दौरान अलवर में पहली बार गए थे, और वहां आपका हमने देखा कि जिस तरह से उस यात्रा का आपने पूरी तरह से तारागढ़ से लोहागढ़ तक उस यात्रा का आपने नेतृत्व किया, और उसमें आपने युवा मोर्चा के द्वारा उस यात्रा को निकालने का काम किया। यही नहीं, 2004 के अंदर झारखंड का चुनाव हुआ, जहां प्रभारी थे। प्रभारी होने के नाते आपने मेरे को भी वहां आमंत्रित किया, मैं भी वहां गया। 8-10 कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे। लेकिन वो समय वो था जो नक्सलवाद झारखंड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में था और पीक टाइम पे था। बहुत बड़ा आंदोलन नक्सलवाद का चल रहा था, और वो नक्सलवाद को चलते हुए आपको टास्क दिया था कि आप झारखंड के प्रभारी हैं। मैं वहां गया, जिस होटल में हम रुकते थे उसी होटल में आप रुके हुए थे। आपको मालूम पड़ा कि मैं वहां से प्रचार करके और मिलकर के मैं लेट आता हूं। एक घटना हो गई थी, एक दूसरे राजनीतिक दल की एक गाड़ी थी, उस पर हमला हुआ और उसमें 4 लोग मारे गए थे। सुबह अखबार में आया, भाई साहब ने सुबह 8 बजे मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को डांट दी कि आप शाम को बहुत लेट आते हो, आप 6 बजे पहले, 5:30 बजे, 6 बजे पहले आप होटल आ जाया करो। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? पहले तो भाई साहब ने मेरे तरफ अखबार फेंका कि आप अखबार देखिए आज इसमें क्या आया है। मैंने उस अखबार को पलटा, देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया उसमें क्या आया है। भाई साहब ने बताया ये क्या लिख रहा है। मैंने कहा साहब इसमें यह लिख रहा है कि इस राजनीतिक दल की गाड़ी थी और उसमें 4 लोग सवार थे, उसमें हमला हो गया और वो चारों के चारों चले गए। उन्होंने कहा इसलिए मैंने कहा है आप रात को 9 बजे और 10 बजे आते हो। इतना ध्यान रखते हुए हमको कहा कि नहीं, आपको 5, 5:30 बजे प्रचार करके आपको आ जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाई साहब ने जो काम किया है और आपके सानिध्य में जो हमने काम सीखा है, हमने देखा है, आपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ
जो आपका स्नेह रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई जयपुर आया है और कार्यालय में आया है तो बिना ओम जी भाई साहब से मिले हुए नहीं जाते थे। मैं कह सकता हूं कि आपने जिस तरह से एक विचार को लेकर के एक अपनी संस्कृति और विचार को लेकर के आपने जीवन भर जिस तरह से काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपने ऊंचाइयों को छुआ है। हमने देखा है कि आप गुजरात के प्रभारी और लगातार कभी झारखंड के प्रभारी, कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जहां आप प्रभारी रहे, एक दो जगह को छोड़ करके बाकी आपने सानिध्य में काम करने का मौका हमें मिला है। मैं कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे कार्यकर्ता जिनको उन्होंने खड़ा किया है, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस विचार को लेकर के चलते हैं। आज धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा है हमारे भरतपुर में तो 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए गए थे, क्योंकि कई जिले ऐसे थे राजस्थान के वो समझौतों में जाते थे। लेकिन आप संगठन महामंत्री के नाते हमें पता है, आपने पहली बार कहा था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और 93 में दोबारा हमारी सरकार रिपीट हुई थी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में हमारी सरकार को 90 में गिरा दिया गया था बाद में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आपका सानिध्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता आपके बताए हुए रास्ते पर निश्चित रूप से चलेंगे। आपका जो समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति भाव, आप हमें पता है कार्यकर्ता को डांटते भी थे, लेकिन अगले क्षण ही आपको पुचकार के उसको बुलाते थे और उसको काम देते थे और काम दे करके उस कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। आज हम कह सकते हैं कि आप महामहिम बन करके सिक्किम में गए हैं और मुझे पता है आपको कोई ना कोई टास्क मिलता है। अब आप तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि सिक्किम में भी कोई ना कोई टास्क आपको दिया है, इसलिए आपको वहां का राज्यपाल बनाया। मैं आज इस अवसर पर इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सानिध्य निश्चित रूप से मिले, हम सबका आप मार्गदर्शन करते रहे। आप भले ही महामहिम हैं, लेकिन हम सबका मार्गदर्शन, क्योंकि हम सभी आपसे भाई साहब कहते हैं और ये वास्तविकता है। जैसे ही ओम जी भाई साहब कहेंगे तो ओम जी माथुर साहब नहीं कहेंगे, हम जैसे ही निकलेगा ओम जी भाई साहब का तो ओम जी भाई साहब ही निकलती है। ये माननीय मदन जी भाई साहब ठीक कह रहे थे कि ओम जी को ओम जी भाई साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। अंत में मैं आपको पुनः आपने ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहां आए पुनः सभी राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओम जी भाई साहब को जय श्री राम। मामी ओम जी भाई साहब को जय श्री राम। विराजे, आप कृपया विराज जाएं। यह कार्यक्रम है, चूंकि आज उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति है हमारे अपने ओम जी भाई साहब की, जो महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं, इसलिए कृपया स्थान मिले वहीं विराज जाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओम जी भाई साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से
हमारे दोनों यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय वसुंधरा जी से और मदन जी से कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके बाद होगा, इसके बाद क्या तो राष्ट्रपति। और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी राष्ट्रीय गान से। तो जो ही राष्ट्रीय गान की धुन बजे, आप सब लोग अपने स्थान से खड़े होना। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान से खड़े होकर वसुंधरा जी हमारे राष्ट्र हमारी सबकी भावना एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत है करेंगे ओम जी भाई साहब का। कैलाश वर्मा जी से, रमादार जी बैरवा विधायक, नवल किशोर विजयवर्गीय, विष्णु विजयवर्गीय, सुरेश चंद पोरवाल, अशोक विजय, अजय दाता। मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूं कि अग्रवाल समाज, चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, एडवोकेट नितिन कासलीवाल, ओपी अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, एमडी अग्रवाल, अरे बोल रहे ना, ओपी शैलेंद्र अग्रवाल, अशोक जेठानी, जितेंद्र धाबाई, चंद्र प्रकाश राणा, गोपाल राणा, महेश्वरी समाज में केदार बाला, अब जाओ लो यार, तो चले जाओ। केदार बाला, सुरेश कालानी, अशोक मुंदड़ा, अरुण खटोर, संजय महेश्वरी, बजरंग बाहेती, मनोज मुंदड़ा, मधुसूदन बिहानी, ब्रजमोहन बाहेती, सुशील जाजू, पवन बजाज, अमित सावरा। खंडेलवाल समाज, सोहन तांबी, रमेश तुंगावाला, ज्ञान अतोलिया, रामकिशन खुटेता, आत्माराम गुप्ता, हनुमान गुप्ता, दिनेश पितलिया, रामेश्वर खंडेलवाल, बीएल दुसाद, सुंदर दुसाद, सुरेश पाटोदिया। उसके बाद जैन समाज, केवल व्यवस्था बनाए रखे, सबसे हम करवाएंगे, सबसे नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, भाई जाए। जैन समाज, सुनील जैन, सुनील कोठारी, संजय जैन, विपिन कसरिया, सुभाष गोलेछा, उम्मेद मुसुल, त्रिलोक गोलेछा, अनिल मुसल, अनूप पारेख, राजकुमार बरडिया, आनंद मेहता, आशीष मेहता, भावेश दुग्गड़, विनोद कोटखावदा, महेश काला, उमरामल सिंघी, सुधांशु कासलीवाल, सुंदर संघी। देखिए, सभी समाजों को एक एक करके पुकारा जा रहा है, अनुशासनबद्ध होकर आए। और अब समय है राजपूत समाज का, राम सिंह चंदलाई, रेवंत सिंह जी पाटोदा, संपत जी धमौड़ा, रंजीत सिंह सोडाला, कान सिंह जी पाली, प्रताप सिंह जी, चैन सिंह जी, नटवर सिंह जी रॉयल, मोती सिंह जी, अजय सिंह जी, लोकेंद्र जी। जाट समाज, राजाराम जी मील, आदरणीय राजाराम जी मील, जाट समाज, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, कर्नल बिजानिया जी, ताराचंद जी चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, वीपी सिंह जी, आलोक जी बेनीवाल, राम सिंह जी, सुधाराम जी मील, जगमाल सिंह जी, राजेंद्र जी चौधरी। जाट समाज का अभिनंदन, राजाराम जी मील, अध्यक्ष जाट सभा के नेतृत्व में। ब्राह्मण समाज, नरेंद्र जी हर्ष, राजेश जी कंसल, मोहनलाल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर विजय बासोतिया, सुनील उदैया,
सुरेश मिश्रा, बिरदी चंद शर्मा, महेश जी लाटा, एस डी शर्मा, राजकुमार शर्मा, आर एस जैनी, मोहन मोचीवाल, दिनेश बोरा, ये बोल दो एक बार। है सत्येंद्र गोयल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरफ व्यवस्था बनाओगे। सभी व्यवस्था बनाए रखें। एक लाइन से आए। बोलो बोलो अगला समाज बोलो जी, अगला समाज कौन सा समाज? वहां पर एक बार आप खड़े हो जाओ ना सर। एससी समाज, अनुसूचित जाति समाज। भाई साहब एक बार बात रोक दो तो आप रोक दो। मैं आप अरे एक बार अनाउंसमेंट रोक दो, इतने लोग स्टेज पे, एक बार अनाउंसमेंट रोक दो। कौन सा समाज आ गया? सब है, आगे चलते जाओ। वकीलों का बोल दो। ऐसी समाज हमारे दलित समाज के नेता बैरवा समाज, हरिनारायण जी बैरवा, प्रेमचंद जी बैरवा, ओम प्रकाश जी बैरवा, अध्यक्ष संपूर्ण बैरवा समाज, केएल बैरवा, पुरुष प्रसाद रेगर, बीएल नवाल, राम साहा एमएलए,